नमस्कार। आज की वीडियो में हम हर्टलाइन और हेडलाइन से टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे पता की जाती है इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने जीवन रेखा को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे निकालते हैं कि कौन सा इवेंट लाइफ में कब होने जा रहा है, और इसके साथ ही मैंने भाग्य रेखा की डिवीज़न भी बताई है। उससे हम जान सकते हैं कि लाइफ में भाग्य का साथ कब किस तरह से मिलता है और किस अवस्था में हमारा राइज हो सकता है, भाग्योदय कब होगा, इससे पता चलता है। और भाग्य में कौन सा चेंजेस आ सकता है, अच्छा बुरा, इसके बारे में उस वीडियो में बताया गया है। तो आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पेजेस पर जाकर उसको देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हेडलाइन और हर्टलाइन के विषय में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडलाइन की, यानी कि मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा जो होती है वो सभी हाथों में एक समान रूप से उदित नहीं होती, डिफरेंट टाइप से उदित होती है और कहीं पर भी जाकर रुक सकती है। मंगल के क्षेत्र पर भी रुक सकती है और चंद्र के क्षेत्र पर भी रुक सकती है। ये आपको अच्छे से डिसाइड देख लेना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो होती है इंसान की नेचर होती है, उसका दिमाग किस तरह का है, ये हमें मस्तिष्क रेखा से पता चलता है। मस्तिष्क रेखा को ब्रेन लाइन या फिर माइंड लाइन भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये गुरु का क्षेत्र है और ये मंगल का क्षेत्र है। अधिकतर हाथों में आपको ये जो ब्रेन लाइन है यहीं से निकलती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर आकर रुक सकती है या फिर ऐसे डाउन भी जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। और कई हाथों में आपको गुरु के क्षेत्र से निकलती हुई ऐसे भी दिखाई पड़ सकती है, ऐसे भी। ये दो मुही भी हो सकती है, तीन मुही भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। इसके बारे में, इसकी शाखाओं के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज हम डिवीज़न कैसे करते हैं किसी भी इवेंट की, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। आप यहाँ से जब ब्रेन लाइन स्टार्ट होती है तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ज़ीरो का पॉइंट, और यहाँ तक पहुँच रही है यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये ज़ीरो पॉइंट है, और यहाँ तक ये जो है वे, इसको आप 100 का पॉइंट समझ सकते हैं। ये जो आपको फर्स्ट वाली फिंगर दिखाई पड़ रही है, यहाँ से आप 20-20 करके चल सकते हैं ऐसे। तो इस आधार पर आप जान सकते हैं कि कौन सा इवेंट कब होगा। ठीक है, तो ये 20 का पोर्शन है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर किसी के हैंड पर आपको दिखाई पड़ रहा है इस तरह से ट्रायंगल है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जो है वो अपने दम पर मकान बनाता है, उसका खुद का घर होता है। और ये एज कौन सी होगी, क्योंकि ट्रायंगल का साइन जो होता है वो प्रॉपर्टी को शो करता है, और ये प्रॉपर्टी कब बनेगी, ये माइंड लाइन पर अधिकतर घर को ही शो करता है। तो इसका टाइमिंग अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया 20 और ये 40। तो अंदाजन आप कह सकते हैं कि 20 से 40 वर्ष की उम्र में आपको जो है अपना घर प्राप्त हो जाएगा, आप अपनी प्रॉपर्टी बनाने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आपके पास स्केल है तो उसकी मदद से आप एग्जैक्ट टाइम भी निकाल सकते हैं और उसको पूरे का पूरा टाइम बता सकते हैं कि उसका योग जो है ये 30 समझ लीजिए, 30 से 40 के बीच में उसका खुद का मकान जो है बनकर तैयार हो जाएगा, चाहे उसमें वह धन लगाए और चाहे ना लगाए। वैसे तो इंसान खुद की कमाई से ही बनाता है जब माइंड लाइन पर इस तरह का ट्रायंगल होता है। इसी तरह अगर किसी के यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बन जाए तो ये एज जो होती है आप समझ सकते हैं 20 साल से पहले की एज है। तो क्या इंसान के पास इतनी मनी होगी कि वो खुद से घर बना ले? नहीं, बहुत ही कम जो होते केसेस
जिसमें इंसान के पास इस समय धन होता है। जैसे कि आजकल कंपटीशन भी चलते हैं छोटे छोटे बच्चों के, तो हो सकता है उनके पास धन और खुद से घर बना लें, लेकिन इतनी छोटी एज में जो है वो घर जो होता है एंसेस्टर जो उसके होते हैं वो बना कर देते हैं और उसके नाम पर घर होगा। आप इस तरह बता सकते हैं आपको पैतृक धन संपत्ति मिलेगी और इंसान के नाम पर होता है ये मकान, इतना आप जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं हर्ट लाइन की। हृदय रेखा जो होती है इसका आरंभ होता है बुध के पर्वत के नीचे से स्टार्ट होता है और गुरु के क्षेत्र पर जाकर ये अंत होती है। और कभी कभी ये जो हृदय रेखा है वो शनि के क्षेत्र पर जाकर अंत होती है और कुछ जो ऐसे केसेस होते हैं वहाँ पर सूर्य के क्षेत्र में भी जाकर अंत होती है। इसके विषय में बाद में बात करेंगे, ये अभी आपकी जानकारी के लिए ऐसे ही बता रहे हैं। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर इस तरह की हर्ट लाइन होती है जो आर पार हो जाती है। ठीक है, तो अब हर्ट लाइन की जो डिवीज़न रहती है वो हम इस एरिया से करनी शुरू करते हैं, बुध के क्षेत्र से, क्योंकि उसका उद्गम स्थान जो है यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम एज कैलकुलेट करेंगे 25, फिर अनदर 25 यानी कि 50, फिर उससे आगे के 25 यानी कि 75, फिर उसके आगे के 25 यानी कि 100 वर्ष। अगर किसी की इस तरह की हर्ट लाइन आर पार जा रही है तो आप उसको आसानी से कह सकते हैं, चाहे उसकी जीवन रेखा छोटी भी है, ऐसे कई बार दिखाई पड़े और यहाँ पर हर्ट लाइन जो है वह पूरी पूरी जा रही है, तो उसको बता सकते हैं कि आपकी जो आयु रहेगी वो 100 वर्ष की रहेगी, चाहे उसकी लाइफ लाइन जो है वो दिखाई देना बंद भी हो जाए तब भी, क्योंकि हर्ट लाइन हमारे दिल के विषय में बता रही है। और दिल जो इंसान का धड़क रहा है तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है, तो वो उसकी लाइफ जो है पूर्ण आयु भोग के ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा। यहाँ पर जो लाइफ लाइन फेंट हो जाती है तो उसका अलग मतलब होता है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। आप अभी इसी विषय को अच्छे से समझें कि जो हेडलाइन है वो 2020 का बनाना है उसका ग्रुप और इसका 25 से बनाना है। अब अगर आपको किसी हाथ में इस तरह जा रही है हर्ट लाइन और इस तरह से भाग्य रेखा आते हुए दिखाई पड़े, इस तरह भाग्य रेखा आ रही है, तो आपको देख लेना चाहिए कि ये कट कौन सी आयु में आ रहा है। ऐसे 20-25 की करके स्केल के साथ नाप के आपको देखना चाहिए कट कौन सी एरिया में आ रहा है। जब भी आएगा तो उस टाइम पर इंसान को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो उसको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ज़्यादा इमोशनल इस टाइम पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा। लेकिन जो भी रेखा होती है ना ऊपर की ओर जाती हुई, वो बाद में उसको अच्छा फल ही देती है, चाहे उसको डिप्रेशन झेलना भी पड़ जाए तो उसको कोई ना कोई लाभ होगा। अगर शनि के पर्वत पर जा रही होगी ऐसे तो धन का लाभ कराएगी और ये मंगल के कारण ही होगा। पहले उसको खूब कर्मा भुगतना पड़ता है इंसान को, और अगर यहाँ पे सूर्य के पर्वत पर चली गई तो इंसान इसको पूर्व पुण्य की रेखा कहते हैं, तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर जाता है, उसके पास खूब सारी प्रॉपर्टी होती है और राजा के समान उसका जीवन होता है। इसके ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अधिकतर एज जो होती है वो 25 की रहती है जब सूर्य के पर्वत पर भाग्य रेखा भाग्य रेखा बोल रही हूँ, मंगल की रेखा पहुँचती है। इसी तरह की रोचक जानकारी मैं आगे आने वाली वीडियो में भी लेकर आऊँगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हर्ट लाइन है हृदय रेखा चल रही है और बीच में गैप आ गया है और फिर से चल पड़ी है, तो इस समय में जिस समय में आपको ये हर्ट लाइन दिखाई नहीं पड़ रही उस समय भी इंसान को काफ़ी ज़्यादा दुख सहना पड़ सकता है किसी रिलेशन की वजह से, यानी कि किसी भी रिश्ते की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा हृदय पर आघात हो सकता है। उसको
कोई भी जीवन में नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस उसकी लाइफ में हो सकता है और उसके दिल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। इस तरह का ये योग होता है। और अगर ये चल जाए और तो फिर इंसान बच भी जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो हो सकता है कि हॉस्पिटल में रहे। और अगर इस तरह इसके ऊपर या नीचे कहीं से भी हर्ट लाइन आकर कवर कर ले तो फिर उसको जो है वो इमोशनल लॉस तो होगा, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं जाएगा भी तो झट से घर पे रिकवर होके आ जाएगा। ये उसके बचाव की रेखा है। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर इस तरह का साइन भी आपको दिखाई पड़ जाए वर्ग का, तब भी इंसान का बचाव होता है। और ये फिर से आपको एज कैलकुलेट करनी चाहिए। ये एज रहेगी यहाँ पर 20 से 22 के बीच में, उसको ये सब झेलना पड़ सकता है। आप ऐसा सामने वाले इंसान को बता सकते हैं। इस तरह के पामिस्ट्री के गहरे राज जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पामिस्ट्री जो है वो कोई आसानी से सिखाता नहीं है, तो मैं आपके लिए चैप्टर्स लेकर आ रही हूँ। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। जो भी पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। आपको हर वीडियो में जो है आपको योगों के बारे में भी बताया जाएगा, लाइंस के बारे में भी बताया जाएगा। और जो मेरे द्वारा की गई रियल हैंड की एनालिसिस जो है वो देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन वो जो एनालिसिस है वो मेरे दूसरे चैनल पर रहती है। यहाँ पर मैं सिर्फ पामिस्ट्री सिखाती हूँ और आने वाले समय में भी यहाँ पर सिर्फ लेक्चर्स ही होंगे। मैं लाइव आकर भी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, तो आप ज़रूर से मेरे चैनल के साथ जुड़ें। और दूसरे चैनल को अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहे तो वो भी कर सकता है। वो जो चैनल है उस पर मैं सिर्फ जानकारी देती हूँ, वहाँ पर मैं सिखाती कम हूँ लेकिन जानकारी देती हूँ, रियल हैंड की एनालिसिस भी देती हूँ। और यहाँ पर मैं लेक्चर्स जो हैं वो पोस्ट कर रही हूँ और आने वाली जो टाइम होगा वहाँ पर एडवांस पामिस्ट्री भी सिखाई जाएगी। यहाँ पर अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है। मैंने पर्वतों की जानकारी पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। जिसको पर्वतों की समझ आएगी और लाइंस की समझ कैसे आती है उसके बारे में भी धीरे धीरे पोस्ट करूँगी और आपको सिखाऊंगी। तो आदि जो पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वो पर्वतों के माध्यम से भी इंसान को आ जाती है, क्योंकि पर्वत से हमें पता चलता है कि कौन सा ग्रह किस चीज़ का कारक होता है और क्या क्या इंसान को प्रदान कर सकता है। तो उन वीडियो को भी ज़रूर आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।